सबसे पहला प्रश्न है कि मेरे घर में मेरी एक यंग सिस्टर है जिसका मूड जो है छोटी छोटी बातों पर बार बार खराब हो जाता है। वो बहुत इंटेलिजेंट है, उसकी इंटेंशन भी बहुत अच्छी है, लेकिन ना चाहते हुए भी वो बार बार हर्ट हो जाती है। और जब खुद हर्ट होती है तो इनडायरेक्टली वो दूसरों को भी हर्ट करती है। खुद मेडिकल स्टूडेंट है, बहुत अच्छे से जो है वो लाइफ को जीती है, लेकिन बार बार ये जो इमोशंस है वो हैंडल नहीं कर पाती है। तो क्या ऐसा मैं करूं कि जिसकी वजह से उसके इमोशंस को ठीक किया जा सके और लाइफ में जो बार बार वो रुक जाती है वो रुके नहीं और आगे बढ़ती रहे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यही अंतर है एजुकेशन में और लर्निंग में। एजुकेशन है जो शिक्षा है, जो हमको समाज देता है, स्कूल देते हैं, विद्यालय देते हैं, कॉलेज देते हैं और विश्वविद्यालय देते हैं। लेकिन लर्निंग है जो हमको हमारे सबकॉन्शियस माइंड से मिलती है। बहुत सारी चीजें अब किसको नहीं पता है कि जब हम स्कूटर चलाएंगे तो हेलमेट लगा करके स्कूटर चलाना चाहिए। ये हमको एजुकेशन है, लेकिन लर्निंग नहीं है। हमारे अंदर गहरे सबकॉन्शियस में उतरा नहीं है कि ये जो हेलमेट है ये मेरी सेफ्टी के लिए है, ये मेरी सुरक्षा के लिए है, ये किसी और के लिए नहीं है। तो हम पुलिस वालों का इंतजार करते रहते हैं, जब हमको पुलिस वाले दिखाई देंगे तब हम हेलमेट लगाते हैं। उससे पहले हम हेलमेट नहीं लगाते। ऐसे ही कार की बेल्ट है, कार की बेल्ट सबको बैठते ही कार में लगा लेनी चाहिए, लेकिन हम इंतजार करते हैं कि पुलिस वाले आएंगे, क्योंकि लर्निंग नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो चीज भी हम रिपीटेडली करेंगे वो हमारे सबकॉन्शियस से जुड़ जाती है। हम उसके प्रति हिप्नोटाइज्ड हो जाते हैं। व्हाट इज हिप्नोसिस? एनीथिंग एक्सेप्टेड बाय आवर सबकॉन्शियस माइंड इज नोन एज हिप्नोसिस। सम्मोहन क्या है? जो भी चीज हम दोहराते जाते हैं चेतन मन के द्वारा, समाज के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, जो भी चीज हम दोहराते जाते हैं, रिपीट करते जाते हैं, रिपीट करते जाते हैं, तो दोहराते दोहराते एक घड़ी आती है कि वह हमारे अवचेतन मन में खिसक जाती है और वहां पर जाकर के स्थायी हो जाती है। अभी आपकी बहन है छोटी, अभी ये डॉक्टरी की डिग्री ले रही हैं, ये एमबीबीएस डॉक्टर बन रही हैं और एजुकेटेड हैं, इसमें कोई दो राह नहीं है। और एमबीबीएस में इनका एडमिशन हुआ है, इसका मतलब इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है। लेकिन जो सबकॉन्शियस है, बचपन से छोटी छोटी चीजों पर इरिटेशन होता होगा और उस समय ध्यान नहीं दिया गया, तो छोटी छोटी चीजों पर बेचैनी होते हुए, घबराहट होते हुए, क्रोध आते हुए, पीड़ा होते हुए, दुख होते हुए हम इस सब चीज को पॉइंट आउट नहीं करते और उस आदत को हम बदलने की कोशिश नहीं करते। उस कर्म को हम पूरी तरीके से परिवर्तित नहीं करते और उसकी जगह एक पॉजिटिव कर्म को जगह नहीं देते, एक डिवाइन कर्म को, एक दिव्य कर्म को जगह नहीं देते। तो ये जो निषेधात्मक, ये जो नकारात्मक कर्म था, ये जो नकारात्मक आदत थी, सबकॉन्शियस में चली गई। अब हमको पता भी नहीं है। अभी जो डॉक्टर साहिबा हैं इनको खुद पता भी नहीं चल रहा होगा और ये बार बार छोटी छोटी चीजों पर बेचैन हो जाती हैं, दुखी हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। और अगर इनको खुद को पता भी चल रहा है, कितने डॉक्टर हैं जो दूसरों को कह रहे हैं सिगरेट ना पिए, शराब ना पिए, लेकिन खुद ही वो सिगरेट का सेवन कर रहे हैं, खुद ही शराब शराब का सेवन कर रहे हैं, क्योंकि इस चीज का अभ्यास करते करते उनका सबकॉन्शियस प्रशिक्षित हो गया है, सबकॉन्शियस ट्रेन हो गया है। अब सबकॉन्शियस को बदलने का उनके भीतर संकल्प नहीं है, उनके पास में विधि नहीं है। ऐसे ही इस बहन के साथ में, इस बिटिया के साथ में हो रहा है। और सबकॉन्शियस में जो रॉन्ग प्रोग्रामिंग चली गई है, वो रॉन्ग प्रोग्रामिंग की वजह से बेचैनी चल रही है। ओशो ने बहुत सारी ऐसी विधियां हमको दी हैं। लातीहान की विधि हमको दी है, देवाणी ध्यान की विधि हमको दी है, सक्रिय ध्यान की विधि हमको दी है। एक प्रयोग है जो देववाणी ध्यान का, लाला 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 फॉर 20 मिनट्स करते जाएं और कुछ समय में ही, कुछ दिनों में ही, हो सकता पहले दिन ही बहुत सारे इमोशंस बाहर निकलने शुरू होंगे और मन खाली होना शुरू होगा। उस मन को कृपया खाली करें। हो सके अगर आप समय निकाल सकते हैं तो हमारे 3 दिन के कार्यक्रम में आ जाएं। हम 3 दिन के अंदर मन को खाली कर देंगे। न केवल मन को खाली कर देंगे, इन सारी नकारात्मक आदतों को निकाल करके
हम जो सकारात्मक बीज हैं वो आपके मन में बो देंगे। प्रेम का है, करुणा का है, आनंद का है, शांति का है, सृजनात्मकता का, क्रिएटिविटी का है, ये सारे बीज ओंकार का है। ये जिसको श्री गुरु नानक देव जी एक ओंकार सतनाम कहते हैं, जिसको संत मीराबाई राम रतन धन कहती है, उसके बीज बो देंगे तो धीरे धीरे शांति की फसल, आनंद की फसल सबकॉन्शियस में लहराने लगेगी। और जो ऊर्जा अभी बेचैनी में खर्च हो रही थी, जो ऊर्जा अभी छोटी छोटी चीजों पर क्रोधित होने में खर्च हो रही थी, वो ऊर्जा ध्यान की तरफ लग जाएगी, समाधि की तरफ लग जाएगी, आनंद की तरफ, शांति की तरफ लग जाएगी। क्योंकि ये पढ़ी लिखी तो है, इनको ऊर्जा संरक्षण का नियम तो पता है। ये जो बेचैनी है ये ऊर्जा है, ये जो घबराहट है ये भी एक ऊर्जा है, ये जो क्रोध है ये भी ऊर्जा है, ये जो छोटी छोटी चीजों पर इरिटेट हो जाना, विषाद से भर जाना, दुखी हो जाना, ये निषेध की तरफ, नकार की तरफ, ये निगेटिव की तरफ ऊर्जा का लग जाना है। इसी ऊर्जा को अगर हम पॉजिटिविटी की तरफ लगा देंगे तो जीवन विकास की ओर, जीवन आकाश की ओर चलना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे आप आकाश से जुड़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे आप भीतर ध्यान में उतरते जाएंगे और सब कुछ बदलता चला जाएगा। तो मैं ये डॉक्टर साहिबा से निवेदन करता हूं, अब ध्यान की शुरुआत करें, अब पॉजिटिव बीजों को बोने की शुरुआत करें। अभी शुरू शुरू में अफर्मेशन ही दें, एक तरफ मन को खाली करें और दूसरी तरफ अगर कुछ नहीं है तो कपालभाति प्राणायाम करें, कुछ नहीं है तो भस्त्रिका प्राणायाम करें। और भस्त्रिका प्राणायाम करते हुए अभी जैसे बहुत सारी विधियां उनके पास नहीं होंगी और वो कहेंगी कि मेरे पास अभी समय की बड़ी कमी है, मेरी तो कक्षाएं चल रही हैं, या मेरा क्लिनिक चल रहा है, मेरी जॉब चल रही है, तो मैं उनको सलाह देना चाहता हूं, हमारे जो अफर्मेशंस हैं, जो भी चीज हम बार बार दोहराते हैं, बार बार दोहराते हैं, ये सारी चीजें हमारे, हम सबको एनर्जी देती हैं, पॉजिटिव एनर्जी देती हैं, निगेटिव एनर्जी देती हैं। अब उनको खुद को लग रहा है कि मैं इरिटेट हो रही, ये चीज लगातार नेगेटिव एनर्जी दे रही है। सारे परिवार को, सारे रिश्तेदारों को पता है, तो वो सारे रिश्तेदार और सारे परिवार वाले मित्र भी निगेटिव एनर्जी दे रहे हैं, एक निषेधात्मक ऊर्जा दे रहे हैं। इससे चीज बिगड़ रही है, सुधर नहीं रही है। ये जो बिटिया है एमबीबीएस वाली, ये लगातार एफर्मेशन देना शुरू करें कि मैं प्रेम से भर रही हूँ, मैं आनंद से भर रही हूँ, शांति से भर रही हूँ, मेरी सारी इरिटेशन श्वास के साथ बाहर जा रही है। और भस्त्रिका प्राणायाम 5 मिनट के लिए, भस्त्रिका प्राणायाम 5 मिनट के लिए, कपालभाति प्राणायाम, और प्राणायाम करते हुए लगातार एफर्मेशन देना है, मेरी सारी इरिटेशन, मेरी सारी बेचैनी बाहर जा रही है, मेरी सारी बेचैनी बाहर जा रही है। और जब अपने क्लिनिक में, जब अपने क्लास में या कहीं बच्चों के बीच में, जिस समय कपालभाति नहीं कर सकते, भर्त्सिका नहीं कर सकते, उस समय लंबी गहरी सांस लें और हर बाहर जाती सांस के साथ इरिटेशन को, क्रोध को बाहर जाता हुआ अनुभव करें और उसकी जगह करुणा को, प्रेम को, शांति को, आनंद को, ध्यान को, आकाश को अपने अंदर आता हुआ अनुभव करें। और इस प्रयोग को 3 दिन करके देखें, आप मेरे ऊपर भरोसा ना करें, यू जस्ट डू इट फॉर 3 डेज, और 3 दिन में परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। 3 महीने में तो फिर प्रेम के बीजों का, ध्यान के बीजों का भीतर रूपांतरण हो जाएगा, रूप रूप दिए जाएंगे, वहां पर बो दिए जाएंगे, और आप पाएंगे धीरे धीरे उस प्रेम की, उस ध्यान की, उस शांति की, उस करुणा की ये अंकुरण हो जाएगी, फसल लहलहाने लगेगी, जीवन में आनंद ही आनंद होगा। ओवर टू मनोज।